राधे राधे एवरीवन, होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक हो। मैं भी तो गाइस, जब जो क्लिप आप लोग देख रहे हो ये मेरी बहन निशा की शादी के एक दिन बाद की क्लिप है, यानी कि विदाई वाले दिन की क्लिप है। मैं ना आप लोग को बैक कैमरे से कुछ दिखाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अभी हम लोग गोडाउन में खड़े हैं, मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि ये देखिए गोडाउन का क्या हाल हुआ है। इतना सारा खाना बचा हुआ है ना, इतना सारा खाना सब बेकार खराब हो चुका है, जो कि देख के बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। क्योंकि टुनटुन यादव के भाई से शादी थी तो बहुत सारे बाराती वाले लोग आए थे। मेरी बुआ फूफा जी दोनों लोग मिलकर इतना अच्छा इंतजाम किए थे, इतना ज़्यादा खाना बनवा दिए थे ताकि खाना वगैरह घटे ना। बाराती सराती जो भी है सब लोग बहुत अच्छे से खाए पिए। खुशी की बात ये हुई कि बाराती सराती जो भी लोग आए थे, भगवान की कृपा और आशीर्वाद से सबका बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी हुआ। सब लोग बहुत अच्छे से खाए पिए। बट अफसोस की बात ये हो रही थी ना कि इतने सारे खाना, पैकेट नाश्ता का, ये पानी बॉटल सब बच गया, जो कि देख के बहुत ज़्यादा बुरा फ़ील हो रहा था, ख़ास करके मुझे। अगर एक बाराती और भी आया होता ना तो शायद वो भी निपट जाता, वो भी अच्छे से खा पी लेता। देख रहे हैं आप लोग कितना सारा पानी का बॉटल बचा हुआ है। अच्छी बात ये भी थी ना कि जितने भी दिन रिश्तेदार लोग रहे बुआ के यहाँ शादी में, किसी को भी कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ तक कि खाना बनाने की भी ज़रूरत नहीं थी। एक आंटी को बुआ ने रख दिया था, वो दोनों टाइम तीनों टाइम का खाना बना रही थी अच्छे से। अभिषा, देखो हम अपने बुआ की गोदी में। अभिषा, फुआ हम लोग को पाली है। जगह नहीं रहता था फुआ के बेड पे, तो हम फुआ के पेट पे सो जाते थे, ऐसा फुआ बताती है। ना फुआ, हमने तू जान तो फुआ चांदनी जैसे ज्यादा लगेलू। हम कल निकल जैसे लगिला तो लगबे करलो चांदनी। देखो तो हम ना एकदम पतला पतला है ना, अच्छा लगेला, ज्यादा अच्छा लगेला। अब फुआ बेटी विदाई करके रो रो के आंखें सुजा ली है, एकदम पूरा स्वेलिंग हो गया आँख में, आँख लाल लाल हो गई, इतना रोई है। आपकी फुआ नहीं है, आपकी नानी है, फुआ नानी। हाँ फुआ नानी है, अब मेरी फुआ है। अभी सब मेरी फुआ है। तो बस अब टाइम आ चुका है जब हम लोग भी बुआ के घर से विदाई ले रहे हैं। मेरी जितनी भी बुआ आई हुई हैं और उनके जितने भी बच्चे हैं, सब लोग हम लोग को विदाई दे रहे हैं। मेरा भाई चंदन भी है। चंदन तिलक के पहले, आई थिंक 16 के पहले से ही आया हुआ है। अब एक आध दिन और रहेगा, बुआ का हेल्प कराएगा, उसके बाद आएगा वापस। बड़ी बुआ, मंझली बुआ, शारदा बुआ, सब लोग अभी रुकेंगे, थोड़े दिन बाद जाएंगे। आई थिंक कल जाएंगे या फिर परसों जाएंगे। हम लोग आज निकल गए क्योंकि बहुत परेशान कर रहे थे हमारे बच्चे। बउआ को लेके तो सुबह मम्मी पापा चले गए हैं, अभी रह गए थे मैं, हमारी अभिषा, भाभी, सोना और चांदनी, जो कि अभी जा रहे हैं। रीना भी जा चुकी है अपने हस्बैंड के साथ, रीना के हस्बैंड भी आए थे शादी में। और जैसे ही मैं घर पहुंची ना, मैंने देखा कि मेरा पार्सल आया हुआ है, जो कि डाक के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा। तो मैं चौंक गई कि क्या आया हुआ है। मैंने इसको अनबॉक्स किया तो मुझे मिला मेरे द्वारा मंगवाई हुई चूड़ा, जो कि मैं भाभी के कहने पे उनकी भाभी के लिए मंगवाई हूँ। ये मैंने इंस्टाग्राम शॉप से लिया है, अभी कुछ दिन पहले ही ऑर्डर किया था मैंने। बहुत ही सुंदर सा चूड़ा, भाभी की भाई की शादी है, तो भाभी मुझसे बोली थी कि वो अपनी भाभी के लिए फ़ोटो वाला चूड़ा बनवाना चाहती हैं। तो मैंने ऑर्डर कर दिया था। ये भाभी की भाभी का फ़ोटो है, नाम है उनका संध्या, जो कि चूड़ा पे लिखा है। और एक चूड़ा पे भाभी के भाई फ़ोटो और उनका नाम, उनकी शादी का गिफ्ट मेरे तरफ से। अभी अभी खुश है, पापा आ गए हैं। पापा ने नया ड्रेस लाया है, हम पहन लिए हैं, खुश है खूब। पापा के साथ घूमने जा रहे हैं हम। तो अभी हम लोग निकले थे डेंटिस्ट के पास जाने के लिए, बट यहाँ पे आने के बाद पता चला कि जिस डेंटिस्ट को हम लोग को दिखाना है वो अभी यहाँ पे है नहीं। एक्चुअली शाम हो गया, थोड़ा लेट हो गया, तो इसीलिए डॉक्टर जो है वो यहाँ से चले जा चुके हैं। मेरे फूफा जी बताए थे, मेरी शारदा बुआ के हस्बैंड, तो उसी डेंटिस्ट के पास हम लोग आए, बट मिलना नहीं हो पाया। तो फिर हम लोग दूसरे डेंटिस्ट के पास आए, बट यहाँ पे भी आने के बाद पता चला कि शाम हो गई है, डॉक्टर साहब है नहीं यहाँ पे, लगभग 1 घंटे बाद आएंगे।
तो फिर मैंने कंपाउंडर साहब से बात किया तो उन्होंने बताया कि एक काम कीजिए, कल दिन में आइए। तो मैंने बोला ठीक है, कल दिन में ही आएंगे हम लोग। तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, कल दिन में फिर से आएंगे। अभी अभी किसका है? अभी ये किसका है? मम्मी। किसका है अभी? मम्मी का है। कौन पसंद किया? अविशा और पापा मम्मा के अभिषेक लिए पसंद किया। ये वाला सूट पसंद कर रहे हैं, तो ये ले लिया जाए हाँ, फाइनल। फाइनल। पहली बार पापा को मेरे लिए सूट पसंद आया, अपने मन से बोले हैं ये सूट लेने के लिए। अदरवाइज कभी मैं देखती भी थी तो बोलते थे कि क्या देख रही हो। ये चैन बोले। हमको भी अच्छा लग रहा है, कलर भी अच्छा लग रहा है इसका। क्या करना है? अभी का नेटा बह रहा है, हाँ, पूछ तो दे रहे हैं। हैंकी उसमें है। ये देखिए, इसमें पैंट भी दुपट्टा भी है साथ में। बांधनी प्रिंट है जो कि बहुत 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 ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और मुझे इसमें सबसे ज़्यादा सुंदर ये लग रहा है ये। तो अविशा के पापा फर्स्ट टाइम मेरे लिए सूट पसंद किए और बोले कि ले लो, ज़बरदस्ती क्या। अदरवाइज ज़बरदस्ती का मैं कभी देखती भी थी तो बोलते थे कि नहीं लेना है, रहने दो। खुशी हो रही है, नज़र ना लगे किसी की। लो और ये पकड़ो। कितने का है सूट ये? 975। और 975 के हिसाब से मुझे ये बहुत सुंदर लग रहा है ना? अच्छा लुक भी देगा, है ना? चलिए ले लेते हैं। आज फिर से हम लोग आए हुए हैं डेंटल क्लिनिक। बट आज हम लोग अभिषेक को लेके नहीं आए हैं, मम्मी के पास छोड़ के आए। धूप बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए दांत उखड़ेगा तो ध्यान भी नहीं रख पाऊँगी मैं, इसीलिए। डॉक्टर साहब को मैंने अपना कैविटी वाला विजडम टूथ दिखाया तो उन्होंने यही सजेस्ट किया कि एक काम कीजिए, अपने इस कैविटी वाले विजडम टूथ को हमेशा के लिए निकलवा लीजिए और हमेशा के लिए दर्द से राहत पा लीजिए। बहुत ही ज़्यादा दर्द होता था गाइस, मतलब सीवियर पेन। आप लोग व्लॉग में देखे होंगे, पीछे एक आध व्लॉग मैंने शेयर किया था, मैंने बताया था बहुत ज़्यादा दर्द होता है। डॉक्टर को बताई तो डॉक्टर बोले दांत निकलवा लीजिए, तो मैंने दांत है निकलवा दिया। ये देखिए मेरा कैविटी वाला विजडम टूथ। अभी मैं दांत निकलवा चुकी हूँ और जहाँ दांत निकला है ना वहाँ पे ये क्या बोलते हैं उसको, टाँके लगे हुए, स्टिचेस पड़े हुए हैं। और वहाँ पे डॉक्टर कॉटन भी लगाए हुए हैं जिसकी वजह से मेरा मुंह सूज गया है। और डॉक्टर ने मना किया है लगभग 2 दिन तक मुझे बिल्कुल भी बात नहीं करना, मुंह नहीं खोलना। ये रहे डॉक्टर के पास जो पर्ची मिलता है जिस पे पूरा का प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे अपने दांतों का ख्याल रखना है, कैसे जल्दी रिकवर होना है। दांत टूट गया है, बोल नहीं सकती। आज हम खुश है, कम से कम 1 घंटा चुप रहेंगे, हम ही बकबक कर ले इनके बदले। हम और अभी से इनका सर खपाएंगे आज 1 घंटा। 1 घंटा ही बोल नहीं पाएंगे तो हम ही लोग बोलेंगे। आज इनका दिमाग खाएंगे, बाल नोच डालेंगे। जोकिंग, दांत निकल गया है, 1 घंटा बोलना नहीं है। 1 घंटा के बाद इनको आइसक्रीम खाना है। कॉटन रखा हुआ है, स्टिच पड़ा हुआ है, तो वो कॉटन हटेगा तब ये जा कर के ठीक हो जाएंगे। फाइनली इनका दांत निकल गया। आज मैं अविशा को छोड़ के गई थी, अविशा की नानी और मौसी के पास दांत निकलवाना था। तो मैं सोची कि मतलब मैं परेशान होंगी, अविशा भी परेशान होंगी। वैसे भी दोपहर में गए थे हम लोग, धूप था। अभी मैं घर आई तो अविशा के पापा बोले अविशा को लेके चलो आइसक्रीम खा लो, तो वही हम लोग आइसक्रीम खाना है। आइसक्रीम खाने के बाद मैं घर आ चुकी हूँ। मैंने चेंज भी कर लिया है, पता है? जब तक एनेस्थीसिया था, मतलब शून्य की जो इंजेक्शन लगी हुई थी ना मसूड़ों पे, तब तक वो बिल्कुल भी दर्द नहीं किया। घर आने के बाद भी दर्द नहीं कर रहा था, बट अब दर्द स्टार्ट होने लगा है क्योंकि एनेस्थीसिया का जो मतलब वो होता है ना, वो ख़त्म होने लगा। मैं ना आप लोग को दिखाती हूँ कि डॉक्टर ने क्या क्या लिखा है अपने लैंग्वेज में, अपने राइटिंग में, जो कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये रहा मेरा वो बुकलेट जो कि मैंने एम्स में दिखाया था कुछ टाइम पहले, आई थिंक नवंबर में मैंने दिखाया था, जब मेरा दांत में दर्द स्टार्ट हुआ था तभी मैंने दिखाया था। और वहाँ पे एम्स वाली डॉक्टर ने, बहुत अच्छी थी वो, तो उन्होंने मुझसे बोला था एक्सरे कराने के लिए, तो मैंने एक्सरे भी कराया था। मैंने ना शादी से पहले एक दांत निकलवा लिया था कैविटी के प्रॉब्लम से। और ये दूसरा दांत, दूसरी तरफ का दांत दिख रहा है, कैविटी वाला दांत, यही दांत आज मैं निकलवाई हूँ। यही एक्सरे मैंने डॉक्टर को आज दिखाया था। वहाँ एम्स में भी मैंने दिखाया था तो दांत निकालने को ही बोली थी डॉक्टर। बट मैंने सोचा था कि नहीं, मैं दांत नहीं निकलवाऊंगी, इसीलिए मैं वहाँ से वापस आ गई थी।
बट आज फाइनली जाके मुझे दाँत निकलवाना ही पड़ा। ये इतनी सारी दवाइयाँ डॉक्टर मुझे दिए हैं रिकवरी के लिए, जो कि मुझे 3 दिन तक लगातार खाना है ताकि जल्दी ठीक हो जाए। तो अभी रात के बज रहे हैं पूरे के पूरे 11। मैं अपने इस वाले ब्लॉग पे अभी यहाँ बैठे-बैठे ही वॉइस ओवर दी हूँ। हमारी अलीशा अपनी मौसी और नानी के पास सो रही हैं। जैसा कि आप लोगों ने इस ब्लॉग में देखा कि मैंने अपना दाँत निकलवा दिया। बुआ के यहाँ गई थी शादी में। बुआ के यहाँ से आने के बाद मैंने दाँत निकलवाया। शादी का व्लॉग इसीलिए लेट गया क्योंकि मैंने दाँत निकलवा दिया था, तो मुझे बोलने में नहीं बन पा रहा था। डॉक्टर ने मुझे ज़्यादा बोलने से मना किया था और मुँह खुल ही नहीं रहा था, तो मैं बोलती कहाँ से, तो इसीलिए मैं व्लॉग लेट डाली। बुआ के यहाँ शादी में जाने से पहले ही जब मैं पटना में थी तभी मैंने डॉक्टर को दिखाया था। वहाँ जहाँ मैं पटना में अभी रहती हूँ रेंट पे, जस्ट बगल में ही डेंटल क्लिनिक है, तो वहीं पे मैंने दिखाया था। 100 रुपया चार्ज लगा था। तो दिखाया था मैंने, तो डॉक्टर ने बोला था कि दाँत निकलवाना ही पड़ेगा और कुछ दवाइयाँ डॉक्टर लिख दिए थे। तो मैंने डॉक्टर से यही बोला था कि 20 तारीख को मेरी बुआ की बेटी की शादी है और मैं शादी में जाने वाली हूँ। अगर अभी मैं दाँत निकलवाती हूँ, 3 दिन पहले मैंने दिखवाया था बुआ के यहाँ जाने से पहले, तो फिर मैं शादी कैसे एंजॉय करूँगी। तो डॉक्टर ने कहा था कि एक काम कीजिए, तब तक के लिए दवा आप लीजिए और जब शादी से वापस आइएगा तब दाँत निकलवाइएगा। तो मैं वहाँ से आ गई थी और यहाँ पे जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, जो अंकल हैं जिनके पास से मैं दवाइयाँ लेती हूँ, या फिर मेरे घर के जितने भी फैमिली मेंबर हैं सब लोग, हम लोग दवाई लेते हैं। अच्छा दवाई देते हैं, मतलब उनकी दवाई से मतलब काफ़ी हद तक कोई भी बीमारी होती है तो थोड़ा बहुत राहत मिल जाता है। तो यहाँ मैं आई, हाँ, बुआ के यहाँ शादी में जाने से पहले 1 दिन पहले आई थी मैं। 18 को गई थी, नहीं मैं तो 20 को ही गई थी, 19 को गई थी मैं। 18 को मैं यहाँ आई थी, तो 18 को मैंने वही हमारे फैमिली डॉक्टर हैं जिनसे मैंने दवाइयाँ ली थी दाँत दर्द का, और वही दवाई खा के मतलब मैं गई थी बुआ के यहाँ शादी में, क्योंकि दाँत में मेरा इतना ज़्यादा पेन था। आप लोग ब्लॉग में देखे होंगे, जो कि पीछे का ब्लॉग मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ कि मेरे दाँत में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो जैसे तैसे शादी तो निपट गया, बट जैसे ही शादी से मैं वापस आई, अलीशा के पापा तो यहाँ थे नहीं शादी में भी, आप लोग को अलीशा के पापा दिखे नहीं क्योंकि थे ही नहीं यहाँ पे। तो अलीशा के पापा यहाँ जब आए हैं मेरे वहाँ शादी से आने के बाद, तो मैं बोली कि एक काम कीजिए, मेरा दाँत निकलवा दीजिए, क्योंकि मैं दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ और मुझसे दर्द बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। तो अलीशा के पापा बोले कि ठीक है चलो निकलवाते हैं। तो मैं अपनी फूफा जी से बात की थी, मेरे शारदा फुआ के हस्बैंड। फूफा को भी दाँत का प्रॉब्लम था, तो वो डॉक्टर को हमेशा दिखाते थे। मेरी मम्मी को भी दाँत का प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर को हमेशा दिखाती थी। तो फूफा जो डॉक्टर को बताए थे ना मुझे, तो बोले थे कि वो दाँत निकालेंगे नहीं, रूट कनाल कर देंगे और ठीक कर देंगे। वैसे भी दाँत निकलवाना सही भी नहीं। तो इसीलिए मैंने कहा कि ठीक है उसी डॉक्टर के पास चलते हैं जिसको फूफा ने बताया। तो हम लोग गए, तो डॉक्टर साहब थे नहीं क्योंकि शाम हो चुकी थी, हम लोग थक लेट हो गए थे। और एक और डॉक्टर जिसके पास मैंने शादी से पहले अपना दाँत एक निकलवाया था, तो उनके पास भी हम लोग गए, तो वो भी नहीं थे, शाम हो गई थी। तो वो लोग कि अगले दिन आने के लिए दोपहर में। तो डॉक्टर तो थे नहीं, तो हम लोग गए मॉल ऐसे ही घूमते घामते। तो एक ड्रेस पसंद आ गया जो कि अभिषेक के पापा ने मेरे लिए ले लिया, आप लोग ब्लॉग में क्लिप देखे होंगे। उसके बाद अगले दिन हम लोग अभिषेक को यहाँ पर छोड़ के मम्मी और चांदनी के पास फिर से गए, मैं और अभिषेक के पापा दाँत निकलवाने के लिए। तो इस बार हम लोग गए थे जहाँ पर मम्मी का दाँत का सारा इलाज हुआ है ना, उस डॉक्टर के पास। भैया बोले थे कि उसी के पास जाओ। तो वहाँ गए हम लोग, तो फिर से डॉक्टर ने वही सलाह दिया। मतलब जितने भी डॉक्टर से मैं मिल रही थी ना, सब लोग यही सलाह दे रहे थे कि दाँत निकलवा लीजिए, क्योंकि विज़डम टूथ है। मतलब लास्ट वाला अक्लदार जिसे बोला जाता है, अकलचाह बोला जाता है हमारे यहाँ भोजपुरी लैंग्वेज में, अकलचाह। अकलचाह का उतना ज़्यादा कुछ ज़रूरत होता नहीं है खाने पीने में, फालतू का वो बस डिस्टर्ब करता है। और डॉक्टर से मैंने रूट कनाल के लिए भी बोला, आरसीटी के लिए भी। तो डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया कि अक्लचाह में रूट कनाल करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि बाद में फिर वो दिक्कत करेगा ही। क्योंकि क्या हो रहा था ना कि कैविटी तो लगी गई थी अगले दाढ़ में, अगले चाह में। प्रॉब्लम उसमें ये भी थी ना कि वो ना गलफड़ जो ये है इसको पूरा अंदर से छील दे रहा था, फाड़ दे रहा था और सूज जा रहा था ऐसे मेरा थोबड़ा, आप लोग देखते होंगे ब्लॉग में। तो इसीलिए डॉक्टर बोले कि अगर मैं आरसीटी कर भी देता हूँ ना, तो ये प्रॉब्लम नहीं खत्म होगी, तो इससे अच्छा है निकलवा ही लीजिएगा। तो सारे डॉक्टर, लगभग 5-6 डॉक्टर को मैंने दिखाया था। इसके पहले जब नवंबर में पेन हो रहा था दाँत में, तब मैंने एम्स में दिखाया था। तो वहाँ पे भी डॉक्टर जो कि मेरे जैसी ही लड़की थी,
उन्होंने यही सलाह दिया था कि दाँत निकलवा लो। तो मैं सोची थी कि नहीं, मैं दाँत नहीं निकलवाऊँगी, भले मैं आरसीटी करा लूँगी, क्योंकि मम्मी का ना एक-एक करके सारा दाँत निकल गया और फिर अभी मम्मी का टेम्पररी या फिर फिक्स जो दाँत होता है ना, वो सब लगाया है, जो कि बहुत ज़्यादा सही नहीं लगता है मम्मी को भी। तो इसलिए मुझे लगा कि ऐसे ही एक-एक करके मेरा भी सारा दाँत निकल जाएगा, मैं दाँत नहीं निकलवाऊँगी। लेकिन लास्ट में मुझे दाँत निकलवाना ही पड़ा। पहले इधर का निकलवाई थी शादी से पहले, और फिर शादी के बाद इधर। मतलब सोचिए, अक्ल चाहे आया नहीं कि निकल गया। मैं इतनी कम उम्र में दाँत 2-2 निकलवा चुकी हूँ मैं। तो जिस दिन हम लोग दाँत उखरवाने के लिए गए, पहले तो डॉक्टर मुझे सलाह दिए कि दाँत निकलवाना है कि क्या करना है। मैंने बोला हाँ ठीक है, जब इतना सारा प्रॉब्लम है तो निकाल ही दीजिए। तो सबसे पहले तो 2-2 इंजेक्शन लगे मुझे मसूढ़ा में, एकदम जहाँ दाँत है ना, उस वाले मसूढ़ा में। एक एनेस्थीसिया का और दूसरा शायद मसूढ़े को ढीला करने का। तो जब 2-2 इंजेक्शन लगे, लगभग 10 मिनट के बाद मेरा थोबड़ा ऐसा फूल चुका था और एकदम शून्य पड़ गया था इधर का एरिया। मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लग ही नहीं रहा था कि ये मेरा बॉडी का पार्ट है। तो जब लगभग 10 मिनट बाद ये ऐसा सूज गया और शून्य पड़ गया ना, तब जाके डॉक्टर दाँत निकालना शुरू किए। पता है, इतना मुश्किल से निकला दाँत। डॉक्टर बोल रहे थे कि भगवान से मनाइए कि दाँत आसानी से निकल जाए, क्योंकि कभी-कभी ऐसा भी होता है ना कि दाँत जब हम निकालते हैं ना, तो बीच से ही टूट जाता है, अंदर टुकड़ा रह जाता है, जिसकी वजह से फिर हमें चीरा लगा के तब जाके दाँत निकालना पड़ता है। तो वो ज़्यादा पेनफुल होता है और उसमें पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। तो मैं डॉक्टर से बोल रही थी कि नहीं, नहीं डॉक्टर, ऐसा मत कीजिएगा, एक बार में ही मेरा दाँत निकालिए। बहुत ही मुश्किल से दाँत निकाल पाए थे डॉक्टर, बिकॉज़ मेरा दाँत जो था ना, वो पूरी तरीके से नहीं सड़ा था, सिर्फ़ ऊपर वाला एरिया थोड़ा-सा सड़ गया था, जिसकी वजह से पेन हो रहा था, दिक्कत कर रहा था। लेकिन भगवान की कृपा थी, आशीर्वाद थी भगवान की, कि एक बार में ही मतलब दाँत निकल गया, टूटा-वूटा नहीं, धीरे-धीरे करके ऐसे-ऐसे हिला-डुला के डॉक्टर निकाल दिए दाँत को। उसके बाद टाँके लगाए हैं, 3 टाँके पड़े हैं यहाँ लास्ट वाले दाँत में। और उसके बाद एक रुई कॉटन का लगा दिए थे डॉक्टर, बोले थे कि 1 घंटे तक इसको दबाए रखना, थूकना नहीं, कुछ भी मतलब मुँह से निगलना नहीं, मतलब बाहर नहीं थूकना, ऐसे जो थूक आ रही है मुँह में ही निगल जाना, और खाँसना नहीं, बोलना नहीं ज़्यादा। तो मैं बोला ठीक है। कितना पैसा लगा था मैं बताती हूँ आप लोगों को। 1000 रुपये नाक निकलवाने के और 300 रुपये की 3 दिन की दवा, मतलब 1300 रुपये। तो फिर वहाँ से हम लोग आ गए घर। फिर अभिषेक पापा मुझे ले जाके आइसक्रीम खिलाए। लगभग 1 डेढ़ घंटे हो चुके थे तब तक। रुई कॉटन का मैंने निकाल दिया था। आइसक्रीम का बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने खा लिया अभिषेक पापा के कहने पे, क्योंकि अभिषेक पापा बोलते हैं कि जब दाँत निकल जाए तो आइसक्रीम खाने पे जल्दी रिकवर होता है। तो मैंने बोला ठीक है। तो हम लोग आइसक्रीम खाए और उसके बाद फिर घर आ गए। घर आई ना, लगभग डेढ़ घंटे तब तक हो चुके थे दाँत निकले हुए। एनेस्थीसिया का जो असर था ना, जो शून्य करने का दवा इंजेक्शन लगी थी यहाँ पे, वो खत्म हो चुका था। उसके बाद जो दर्द स्टार्ट हुआ है, मतलब बाप रे, लग रहा था मर जाऊंगा एकदम, इतना दर्द कर रहा था। और मैं तब अफ़सोस कर रही थी कि मैंने क्यों अपना दाँत निकलवाया, इतना ज़्यादा दर्द कर रहा है। लेकिन लगभग 2 दिन तक दर्द हुआ, लेकिन वो जो पेन किलर डॉक्टर दिए थे, दवा दिए थे, वो दवा लेने पे थोड़ा दर्द शांत हो जा रहा था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत दर्द कर ही रहा था, वो आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। तो अभी तो समझिए कितना दिन, 3-4 दिन तो 4-5 दिन, 3-4 दिन हो गया है। तो अभी तो काफ़ी हद तक ठीक है। तो अब मैं बोल पा रही हूँ, जैसे देख रहे हो आप लोग, मैं बोल रही हूँ अच्छे से। खाना भी मैं खाए, मतलब कड़ा चीज़ें भी नहीं खानी है। 3 दिन तक सॉफ्ट डाइट लेनी थी, लिक्विड डाइट लेनी थी। जैसे कि गीला चावल हो गया, खिचड़ी हो गया, हलवा हो गया, तो वही सब मैं खाई हूँ। आज से मैंने थोड़ा बहुत रोटी खाना भी शुरू किया है, वो भी एक तरफ से, इधर से नहीं। मैं बहुत कम चबाती हूँ, मतलब निगल जाती हूँ, क्योंकि चबाने को डॉक्टर मना किए हैं। और मैं नमक वाले पानी से कुल्ला भी करी हूँ, ब्रश भी करी हूँ, तो बहुत धीरे धीरे करी हूँ, ताकि इधर ब्रश लगे ना तो घाव जल्दी भरे। अभी भी टाँके यहाँ पर लगे हुए हैं। तो लगभग 10 दिन लग जाता है ठीक होने में। डॉक्टर बोले थे कि 10 दिन में पूरा ठीक हो जाएगा। तो 10 दिन में भी, 10 दिन तो हुआ नहीं है। बस अब ठीक हो जाए, हमेशा के लिए दर्द खत्म हो जाए। मुझे बस भगवान से यही प्रार्थना करी हूँ मैं, डर लग रहा है मुझे कि फिर मेरा कोई दाँत ना निकले। भगवान से बस यही आशीर्वाद दीजिए भगवान, कि अब मेरे सारे दाँत एकदम स्वस्थ रहे। मैं ना सुबह में भी ब्रश करती हूँ और रात में भी ब्रश करती हूँ। और अभी मैं सोच रही हूँ कि एक ऐसा नियम बना लूँ कि मतलब डेली रात में सोने से पहले नमक वाले गुनगुने पानी से कुल्ला कर लूँ। इससे क्या होता है ना कि मुँह में बैक्टीरिया बनती ही नहीं है, जिसकी वजह से दाँतों में कैविटी लगने की
चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। आप लोग भी ऐसा किया करो, अपने दांतों को बचाओ, क्योंकि कितना भी पैसा लगा के वो नकली दांत लग जाएगा ना, तो असली जो दांत होता है ना भगवान का दिया हुआ, वैसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने खुद अपनी मम्मी को देखा है। तो बस यही सब बातें थी जिसकी वजह से व्लॉग भी नहीं आ रही थी। दांत निकलवा दिया था मैंने, तो बोला था नहीं, ऊपर से दर्द था जो अलग। तो यही रहा एक्सपीरियंस दांत निकलवाने का, दांत में दर्द होने का। पता है, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ ना कि ये जो दांत का प्रॉब्लम हो किसी को ना हो, क्योंकि इतना तेज दर्द होता है ना, जिसका दर्द करता होगा दांत उसको बहुत अच्छे से पता होगा। तो चलिए फिर ऐसे जो व्लॉग है यहीं पे एंड करते हैं। मुझे लग रहा है व्लॉग लंबा हो गया। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर की तो इन सब वजह से बातें थोड़ी देर तक हो गई थी, जिसकी वजह से व्लॉग लंबा हो गया। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। 2-4 दिन में पूरी तरीके से ठीक हो जाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्ण, राधे।